खुशामदीद, मेरा नाम है मजहर खान और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मंगलवार 30 जुलाई का दिन हादसों का दिन रहा। एक और जहां हावड़ा मुंबई मेल झारखंड दुर्घटनाग्रस्त हो गई, वहीं दूसरी ओर केरल में प्राकृतिक अपना कहर बरपा रही है। केरल के वायनाड में हुई भीषण बारिश के बाद अचानक पहाड़ी क्षेत्र में हुए भूस्खलन से सैकड़ों लोगों के दबे जाने का मामला सामने आया है। क्या कुछ संसद में राहुल गांधी ने वायनाड में इस हादसे को लेकर कहा है? आइए पहले वो वीडियो सुनते हैं, उन्होंने क्या कुछ इस हादसे के बारे में कहा है। Thank you, Speaker, sir. Sir, early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. Okay. Even as I speak, the threat of landslides looms over many areas in Wayanad and the Western Ghats. Our country has witnessed an alarming rise in the landslides in the last few years. There is an urgent need for mapping of landslide-prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecologically fragile region. Thank you, sir. स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक लगभग 41 लोगों के मारे जाने की खबर जो है वो सामने आई है। हालांकि राहुल गांधी ने 70 लोगों के मारे जाने की बात कही है। केरल राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट और एनडीआरएफ की टीम संयुक्त रूप से राहत बचाव अभियान चला रही है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए सेना की मदद भी मांगी है। एक रिपोर्ट के अनुसार केरल के वायनाड जिले में हो रही बारिश की वजह से लगभग आधी रात के बाद 2 बजे और एक बार सुबह 4:10 पर भूस्खलन हुआ। इस भूस्खलन में 100 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए। वहीं अब तक लगभग 41 लोगों की मौत की होने की खबर भी सामने आई है। बताया जाता है कि भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में वायनाड जिले के मुडंकई, चूरामाला, अट्टामाला और नूलपुजा गांव शामिल हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है जब भूस्खलन हुआ हो। भारत में 10 सबसे बड़े भूस्खलन की घटनाएं और मृतकों की जो संख्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मालपा भूस्खलन 1998 में हुआ था। 18 अगस्त 1998 में जो भूस्खलन हुआ था, इसमें मरने वालों की संख्या जो थी वो लगभग 255 लोग इस भूस्खलन में मौत का शिकार हुए थे। केदारनाथ भूस्खलन किससे छुपा हुआ है? केदारनाथ का जो था बहुत हाहाकार मच गया था। 2013 में केदारनाथ वाला यह हादसा हुआ था उत्तराखंड में, और इसमें जो मौतें हुई थी उनकी गिनती जो है वो स्पष्ट नहीं हुई है। ये 2013 का मामला है। 1980 में ही उत्तराखंड के नैनीताल में 18 अगस्त को एक भूस्खलन हुआ था जिसमें मरने वालों की संख्या लगभग 150 थी। ऐसा ही एक भूस्खलन 1968 में हुआ था जो पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में हुआ था। अक्टूबर 1968 में मरने वालों की संख्या 500 से अधिक थी। पिथौरागढ़ में भी 2016 में एक भूस्खलन हुआ था। उत्तराखंड में ये जो केसेस है वो ज्यादा देखे जाते हैं। जुलाई 2016 को एक भूस्खलन हुआ था जिसमें 30 लोगों की जान गई थी। मोको कंचुंग भूस्खलन हुआ था 1994 में नागालैंड में। 23 जुलाई 1994 में यह भूस्खलन हुआ था जिसमें मरने वालों की संख्या 200 थी और 200 लोग यहां अपनी जान गंवा बैठे थे। तो हिंदुस्तान में लगातार जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है यहां बहुत बार ऐसा देखा जाता है। उत्तरकाशी में 2012 में भूस्खलन हुआ था और इसमें मरने वालों की जो संख्या थी वो 34 लोग अपनी जान गंवा दिए थे क्योंकि ये भूस्खलन था, बहुत खतरनाक था। ईस्ट खासी हिल्स भूस्खलन हुआ था 2020 में। मेघालय में हुआ था ये भूस्खलन जो 2020 को हुआ था जून में। तो इसमें जो लोग मारे गए थे वो 20 लोग थे जो इस भूस्खलन का शिकार हुए थे और उन लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। मंडी भूस्खलन जो कि 2017 में हुआ था हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के इस भूस्खलन में 13 अगस्त 2017 को मरने वालों
वालों की जो संख्या थी वो 46 थी। तो इस तरह का जो भूस्खलन होता है, लगातार जो है लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और एक और भूस्खलन हुआ था कोडागू में, यानी कर्नाटक में 2018 अगस्त में मरने वालों की संख्या यहां 17 थी। तो ये इस तरह के जो भूस्खलन हुए, ये तमाम जो डिटेल मैंने आपको बताई है, ये बहुत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इस भूस्खलन का शिकार हुए हैं। तो वायनाड में जिस तरह से भूस्खलन हुआ है और वहां 100 से ज्यादा लोगों के दबे होने की खबर सामने आई है, और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 41 लोगों की जान गई है, कुछ की माने तो 70 लोगों की जान गई है, घायल बहुत सारे लोग हुए हैं, उनको मुआवजा देने की बात हुई है। और जहां तक मुआवजे की बात है, उसमें यह बात सामने आ रही है कि 50,000 रुपए जो घायल है उनको देने की बात है, और जिन लोगों की जान गई उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात हुई है। इस बात को लेकर राहुल गांधी ने संसद में भी कहा है, क्योंकि वायनाड से वो सांसद रह चुके हैं। तो ये भूस्खलन जो है, इसमें बहुत लोगों की जान जाती है, और पहाड़ी क्षेत्रों में ये अक्सर देखने को मिलता है। इसमें बहुत हमने कई बार देखा है, जैसे केदारनाथ का मामला हो जो पीछे मैं आपको बता चुका हूं, तो इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स करना वीडियो को बिल्कुल न भूलें, और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलेट टाइम्स को आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप विज्ञापन चलवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको दिया गया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप अपना विज्ञापन चला सकते हैं मिलेट टाइम्स पर। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी।